स्वागत है आप सभी का वैसो क्लासेज कुपर में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी स्पेशल। जैसा कि आप सभी को मालूम भी है कि ग्रुप डी का एग्जामिनेशन डेट तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन डेट से जुड़ी सारी जानकारी आप हमारे वेबसाइट से ले ही रहे होंगे, और नहीं लिए हैं तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उससे जाकर के आप पूरी अपडेट चेक कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग करेंगे ग्रुप डी स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे। और अगर हम बात कर ले ग्रुप डी की वैकेंसीज का, तो ग्रुप डी की वैकेंसी आपका 2019 का है, जो कि आप पिछले 2 साल से अगर बात करें, 2 से 3 साल से, तो आप वैक्सीन तो इसका ले ही रहे थे ग्रुप डी का। मतलब ये होता है कि आप डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन तो पढ़ ही रहे थे इसके बारे में, लेकिन अब यहाँ पास जो एग्जामिनेशन काफ़ी करीब आ चुका है, तो अब वो टाइम रहा नहीं कि आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हम लोग टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे। यहाँ पास मेरे साथ जुड़ जाइए इस बूस्टर वाली क्लास में, यानी बूस्टर डोज लेकर के आ गए हैं हम। और यहाँ पास कुछ टॉपिक है जो इसको डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस यहाँ से लड़ेंगे बिल्कुल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रमुख आयोग एवं समितियाँ। इससे एक क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। और अभी जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपको भी लगेगा, क्योंकि आपने रेलवे का प्रीवियस में भी एग्जामिनेशन दिया है या नहीं भी दिया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी देखे होंगे, तो पैटर्न उससे भी आपको समझ में आएगा कि प्रमुख आयोग एवं समिति से क्वेश्चंस एक आता ही आता है। तो चलिए हम लोग टॉपिक के बढ़ते हैं। पीडीएफ की अगर आपको चिंता हो रही है तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ये, लेकिन ये क्लास ख़त्म होने के बाद। ठीक है, चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिएगा, सारा जो समिति है या आयोग है, उस सभी को कवर कर पाना तो मुश्किल है, इसलिए हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसी को लेकर के यहाँ पास आया हूँ। यहाँ पास आप देखिएगा, रघुराम राजन समिति। रघुराम राजन का नाम आपने सुना होगा, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, और इन्होंने फिर जो है इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद वो वित्तीय क्षेत्र में जो है आयोग भी है रघुराम राजन समिति, तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु ये समिति बनी है रघुराम राजन समिति का, जिसका अध्यक्ष की अगर बात करें, अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो वो रघुराम राजन ही कर रहे हैं, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी पूर्व में रह चुके हैं। तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु बनाया गया था रघुराम राजन समिति। अब देखिए, राजन आएगा तो इसी में दूसरा भी राजन आएगा, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा समिति भी है जो कि राजन से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये है सुंदर राजन। ठीक है, आपने पहले जो देखा वो था रघुराम राजन, दूसरा वाला है वो सुंदर राजन। तो सुंदर राजन समिति जो बनी थी वो बना था खनिज तेल में सुधार हेतु। ठीक है, खनिज तेल में सुधार हेतु। तीसरा अगर बात करें तो रेखी समिति है। इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी में करते चलेंगे रैपिड फायर की तरह। रेखीय समिति की बात करें तो अप्रत्यक्ष कर के लिए, क्योंकि कर दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। वांचू समिति की बात करें तो वांचू समिति प्रत्यक्ष कर के लिए, और रेखीय समिति अप्रत्यक्ष के लिए कर के लिए, दोनों एक साथ में ही दे दिया गया है, क्योंकि प्रत्यक्ष पूछे या अप्रत्यक्ष पूछे, दोनों यहाँ पास आप देख लीजिएगा। तो रेखीय समिति अप्रत्यक्ष के लिए, वांचू समिति प्रत्यक्ष कर के लिए। मीरा सेठ समिति, मीरा सेठ समिति जो है ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मे भी अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है इस बार आ सकता है। ठीक है, तो ये है हथकरघा के विकास के लिए ये जो है समिति का बनाया गया है। जो अब जो यहाँ पास नाम बताने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें भी देखने को मिला था, एएलपी के जो एग्जामिनेशन हुए थे उसमें भी देखने को मिला था। महालनोबिस समिति। महालनोबिस समिति की बात करें तो राष्ट्रीय आय का बात किया जाता है इसमें। ठीक है, राष्ट्रीय आय को के बारे में जो है इसके जो रिसर्च करेंगे वो करेंगे कौन, महालनोबिस समिति बना था, और महालनोबिस ही इसकी अध्यक्षता करेंगे। इकोनॉमिक्स है तो इसके इनका समिति है ये राष्ट्रीय आय के लिए। अगला हम ले चले तो यहाँ पास है स्वामीनाथन समिति, जो कि काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये स्वामीनाथन समिति। और स्वामीनाथन समिति जो है जनसंख्या नीति के लिए, अभी रिसेंट में आपको मालूम होगा यूपी गवर्नमेंट ने एक क्वेश्चन आएगा अभी कि स्टेट कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो अपना जनसंख्या नीति लाए, तो यूपी में जनसंख्या नीति लाया गया है ना। दूसरी तरफ अगर स्वामीनाथन समिति तो हो गया जनसंख्या नीति के लिए। जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला जो हुआ था उसके रिगार्डिंग में उसकी जांच के लिए जानकी रमन समिति बनाया गया। दंतेवाला समिति जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अभी सभी यूथ को इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, दंतेवाला समिति है बेरोजगारी के अनुमान लगाने के लिए कि पूरे देश में कितनी बेरोजगारी हुई है, ये जो कोविड हुआ उसके कारण से भी या पहले से भी जो भी थे उसके रिगार्डिंग में। तो दंतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान के लिए। महाजन समिति चीनी उद्योग के लिए। पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको ऐसे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है।
अब एक और वापस लेकर के आगे हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिएगा जी, देखिएगा, ठीक ना। बलवंत राय मेहता समिति जो है, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज के लिए, पंचायती राज में किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, सुधार होगा, किस से चलेगी, तो उसके लिए यहाँ पर जो बनाया गया है वो बलवंत राय मेहता समिति है पंचायती राज के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, ये पंचायती राज वाला जो है बलवंत राय मेहता समिति, दंतेवाड़ा समिति, ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते ही हैं। शिवरामन समिति की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना इसी के थ्रू हुआ था, ठीक है। नाबार्ड के वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है वो आप नीचे बताइएगा। नीचे के बढ़े तो राजा चेलिया समिति जो है कर सुधार के लिए, टैक्स में जो है सुधार के लिए, करेक्शन के लिए बनाया गया राजा चेलिया समिति। ज्ञान प्रकाश समिति की बात करें तो चीनी घोटाला के लिए जिसमें सुधार हो और इसमें जो भी मामला है उसको जांच करने के लिए ज्ञान प्रकाश समिति बनाया गया। केलकर समिति की बात करें, केलकर समिति कर संरचना सुधार के लिए, तो कर से रिलेटेड आपने देखा केलकर समिति भी है, राजा चेलिया समिति, उधर भी मैंने आपको प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष के लिए कर के लिए बताया था, एक था रेखी समिति, है ना। इधर आगे हम बढ़ेंगे तो हनुमंत राव समिति जो कि उर्वरक के लिए, आपका उर्वरक के लिए है, उर्वरक के में शोध के लिए और उसके रिसर्च के लिए। हंटर आयोग की बात करें तो हंटर आयोग तो आपको मालूम होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच के लिए हंटर आयोग का जो है गठन किया गया था। लिब्राहम आयोग अगर पूछता है तो इसमें आपको मार दीजिएगा बाबरी मस्जिद, ठीक है ना, एकदम सीधा आने वाला है ये सारे क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, बाबरी मस्जिद से। नानावटी आयोग की बात करें तो गोधरा कांड जिसमें अभी रिसेंट में जो है क्लीन चिट मिला है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि गोधरा कांड जो हुआ था गुजरात में उससे जांच के लिए नानावटी आयोग बना था। हाल फिलहाल में आपने देखा क्लीन चिट भी दिया गया है कोर्ट के द्वारा। जैन आयोग की बात करें तो राजीव गांधी हत्याकांड के लिए इसकी जांच करेगा जैन आयोग। ठक्कर आयोग की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच करेगा ठक्कर आयोग। सरकारी आयोग की बात करें तो केंद्र राज्य संबंध के लिए, है ना, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए। मंडल आयोग की बात करें तो पिछड़ी जाति के लिए सीटों का आरक्षण जो होता है ये मंडल आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, मंडल आयोग भी काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रमुख आयोग और समितियों के बारे में हमने इस क्लास में डिस्कस किया और ये क्लास कंटिन्यू रहने वाला है आगे। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाइए PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और फिलहाल इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। और एडमिट कार्ड या किसी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे वेबसाइट rdsreview.com पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद आप लोग आज की इस वीडियो को देखने के लिए।